किसी भी देश को सुपर पावर बनाने में उस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट का कंट्रीब्यूशन होता है, उस देश के लीडर्स का होता है, स्पोर्ट्समैन का होता है, उस देश की आर्मी का होता है। लेकिन इन सभी लिस्ट में हमेशा एक नाम गायब मिलता है, वह है उस देश के इंटेलिजेंस का। कौन देश कितना पावरफुल है यह इस पर भी डिपेंड करता है कि उस देश की इंटेलिजेंस यानी खुफिया तंत्र कितनी मजबूत है। ये जासूस ही होते हैं जो पर्दे के पीछे अपने लाइफ को डेंजर में डालकर बिना वर्दी और पहचान के इस देश को सिक्योर रखते हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंडियन स्पाई की है जो राजस्थान के एक छोटे इलाके से निकलकर पाकिस्तान पहुंचता है, वहां पाकिस्तानी सेना में भर्ती होकर मेजर के रैंक तक पहुंच जाता है और यहां तक कि पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी की बेटी के साथ शादी कर वहां अपना घर भी बसा लेता है। और क्या आप जानते हैं कि जिसके भेजे एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के कारण 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई जाती है, वरना 20,000 घरों का चिराग बुझ गया होता। लेकिन एक दिन भारत सरकार की ही गलती के कारण वो पकड़ा भी जाता है और पाकिस्तान की जेल में काफ़ी टॉर्चर सहते हुए एक दिन शहीद हो जाता है। यह कहानी है दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पाई रविंद्र कौशिक की, जिसे दुनिया ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। रविंद्र कौशिक की जो पहली खासियत थी वो यह थी कि वो बचपन से ही एक अच्छे एक्टर थे। रविंद्र कौशिक ने अपने शक्ल बदलने की कला से अच्छे अच्छों को चकमा दे दिया था। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में एक हिंदू पंडित परिवार में हुआ था और बचपन से ही रविंद्र को रूप बदलकर लोगों को एंटरटेन करने का शौक था। ऊपर वाले ने मानो रविंद्र को यह कला जानबूझ कर दी थी, क्योंकि रविंद्र कौशिक जी की यह कला देश के बहुत काम आने वाली थी। रविंद्र की अभिनय और रूप बदलने की इस कला से प्रभावित होकर लखनऊ के एक थिएटर मालिक ने रविंद्र को अपने थिएटर में अभिनय करने के लिए लखनऊ बुला लिया। यहाँ आकर मानो रविंद्र की पूरी जिंदगी ही बदल गई। हुआ यूँ कि लखनऊ के इसी थिएटर में रविंद्र एक नाटक में अभिनय कर रहे थे और इस नाटक में रविंद्र ने एक ऐसे भारतीय सैनिक का किरदार निभाया था जो भारत चीन युद्ध के दौरान चीनी आर्मी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया हो और एक युद्धबंदी के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जाता है, रविंद्र ने इस पूरे दर्द को अपने अभिनय में बखूबी दिखाया था, जिसे देखने के बाद वहां दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शकों के आंखों में आंसू आ गए थे। उसी दर्शक दीर्घा में भारतीय खुफिया विभाग रॉ के एक अधिकारी बैठे हुए थे जो इस पूरे प्ले को देख रहे थे। उसे रविंद्र कौशिक में वो सारी बातें दिखी जो एक अच्छे जासूस में होती है। वहीं दर्शक दीर्घा में बैठे बैठे ही उन्होंने रविंद्र को रॉ में भर्ती कराने का मन बना लिया था। अब होती है रविंद्र कौशिक की रॉ में एंट्री। प्ले खत्म होने के बाद रॉ के इस अधिकारी ने रविंद्र के सामने नौकरी का प्रस्ताव रखा। बाद में रविंद्र को रॉ के ट्रेनिंग एकेडमी में लाया गया और उसे जासूस बनने की ट्रेनिंग दी जाने लग गई। रॉ में उसकी ट्रेनिंग 2 साल तक चली। उसने पूरे आत्मसमर्पण के साथ ट्रेनिंग की। बाद में रविंद्र को सारी बातें बताई गई कि अब से वो रॉ का एक जासूस है और अब पाकिस्तान में जाकर उसे पाकिस्तान की जासूसी करनी है। पाकिस्तान की कई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसे भारत को सौंपनी है। उसे यह भी बताया गया कि यह काम पूरी तरीके से खतरों से भरा हुआ है, जहाँ कदम कदम पर मौत है। उसकी एक छोटी गलती भी उसका भांडा फोड़ सकती है। रविंद्र को यह भी बताया गया कि यदि उसकी मौत पाकिस्तान में एक जासूस के रूप में काम करते हुए हो जाती है तो भारत की सरकार को उससे कोई मतलब नहीं होगा और यदि वो पकड़ा जाता है तो भारत की सरकार उसे पहचानने तक से इनकार कर सकती है। असल में किसी भी देश के जासूस के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। बाद में रविंद्र को एक पाकिस्तानी मुसलमान के रूप में ढाला गया। उसे उर्दू और पाकिस्तानी ज़बान सिखाया गया। नमाज पढ़ना और इस्लाम की भी शिक्षा दी गई। नमाज करने के तरीके सिखाए गए। उनके चेहरे के बनावट को भी एक मुसलमान के रूप में ढाला गया। बाद में रविंद्र को यह भी बताया गया कि जासूसी का काम इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि इसकी जानकारी आप अपने परिवार वालों को भी नहीं बता सकते। रॉ के ट्रेनिंग अधिकारी ने रविंद्र से यह कहा कि उसे अपने परिवार से झूठ बोलना होगा, बदले में उसके परिवार की सारी जिम्मेवारी रॉ उठाएगा। हर महीने जरूरी मदद पैसे परिवार को दी जाएगी। रविंद्र ने अपने परिवार वालों से यह झूठ बोला कि वो गल्फ जा रहा है नौकरी करने। शुरुआत में तो उसके परिवार वालों को उसकी चिंता हुई, पर उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। अब होती है रविंद्र कौशिक की पाकिस्तान में एंट्री। तो रविंद्र कौशिक को सीमा पार कराकर पाकिस्तान भेज दिया जाता है। अब पाकिस्तान में ही रविंद्र को अपनी पूरी जिंदगी एक जासूस के रूप में बितानी थी।
पाकिस्तान के एक लॉ कॉलेज में रविंद्र ने अपना दाखिला नबी अहमद साकिर इस नाम से कराया। असल में पाकिस्तान में रविंद्र का नया नाम यही था। यहीं से एलएलबी डिग्री लेने के बाद पाकिस्तानी सेना में वो क्लर्क के रूप में भर्ती हो गया। उसने अपना काम इतने बखूबी ढंग से किया कि सेना में मौजूद बड़े अधिकारी रविंद्र से खुश रहने लगे और रविंद्र के अच्छे कामों के कारण उसे प्रमोशन भी काफ़ी जल्दी मिलता गया और एक समय वो पाकिस्तानी सेना में मेजर के रैंक तक पहुँच गया। बाद में रविंद्र ने पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी की बेटी के साथ निकाह भी कर लिया, जिससे उसे एक बेटा भी हुआ। रविंद्र कौशिक कितने बड़े देशभक्त थे, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी सच्चाई अपनी पत्नी तक को भी नहीं बताई थी, जिससे वो बेइंतहा प्यार करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी रॉ के कुछ अधिकारियों ने भारत सरकार के कहने पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। रॉ ने रविंद्र की मदद के लिए एक और जासूस पाकिस्तान भेजने का मन बनाया। जब रविंद्र से इसके बारे में बताया गया तो रविंद्र ने यह साफ मना कर दिया कि उसे किसी प्रकार की कोई मदद की आवश्यकता है ही नहीं, वो अकेला ही काफ़ी है। फिर भी भारत सरकार ने एक जासूस सीमा पार कराकर रविंद्र की मदद के लिए पाकिस्तान भेजा। सीमा पार करते ही वो जासूस पाकिस्तानी सेना के हत्थे चढ़ गया और कुछ टॉर्चर्स के बाद ही उसने अपनी असलियत पाकिस्तानी सेना के सामने उगल दी कि वो एक भारतीय जासूस है जो अपने एक और भारतीय जासूस मित्र से मिलने आया है, उसकी मदद के लिए आया, उसे मिलने आया है। बाद में इसी जासूस की मदद से रविंद्र को भी पकड़ लिया गया। पाकिस्तानी सेना ने रविंद्र को पकड़कर कई अमानवीय टॉर्चर्स उस पर किए, जिससे रविंद्र का शरीर पूरी तरीके से अधमरा हो गया। उसे बिना पानी और भोजन के एक अंधेरी कोठरी में रखा गया। बाद में पाकिस्तान की एक कोर्ट ने रविंद्र को फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन के दखल के बाद फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। कई सालों तक वो पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बंद रहा और उसे कई तरीकों से टॉर्चर्स किया गया। फिर भी उसने भारत से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी सेना को नहीं बताई। उसे पाकिस्तानी सेना द्वारा दिन रात तब तक पीटा जाता था जब तक वो बेहोश ना हो जाए। लगातार इतनी चोट सहने के कारण रविंद्र को हार्ट की कोई बड़ी बीमारी हो गई थी, लेकिन उनका इलाज नहीं कराया गया और भारत की सरकार ने भी रविंद्र को पहचानने तक से इनकार कर दिया। और आखिरकार एक दिन रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की एक जेल में तड़प तड़प कर भारत के नाम शहीद हो गया। लेकिन विडंबना यह है कि इतने महान देशभक्त की लाश भी इस देश को नसीब ना हो सकी।